नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज सुबह जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसकी जो आंसर की है वो आ चुकी है, सबसे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। जैविक खेती में किसका आमतौर पर डाला जाता है प्राकृतिक कीटनाशक, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन है? भारत जैविक, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैविक खेती में पंचगच्छ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण। जैविक खेती में ट्रिकोडर्मा का क्या उपयोग किया जाता है? इसको उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्मी कल्चर सामान्यतः किस प्रकार की कृषि पद्धति से संबंधित है? जैविक कृषि से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक का स्रोत है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीम के पत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड जैविक कृषि में उपयोग होता है? बैसिलस थ्यूरेंसिस, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैविक कृषि में हरी खाद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मृदा की उर्वरा शक्ति के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में NPOP का क्या अर्थ है? इसका जो हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सी भारतीय राज्य जैविक उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान। जैविक कृषि के राइजोबियम का उद्देश्य क्या है? नाइट्रोजन निश्चित रखना, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है जैविक राइजोबियम का, वही कार्य होता है। केचुए जैविक कृषि में क्या भूमिका निभाता है? मृदा संचारण, सॉइल एरेशन। मृदा में कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमत नहीं है? रासायनिक कीट का उपयोग करना, ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैविक कृषि में टैप क्रॉप का क्या होता है? मुख्य फसल में दूर कीटों को आकर्षित करने वाली फसल, यानी कि इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैविक कृषि में उपयोग किए जाने वाले बायो उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? यूरिया, पोटास, राइजोबियम, DAP। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोबियम। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य क्या है? मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए, या बी ऑप्शन है कीट प्रजाति की संख्या को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है कृत्रिम उर्वरक के उपयोग को बढ़ाने के लिए, चौथा है एक प्रकारीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला हरा शैवाल जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में उपयोग होता है? नाइट्रोजन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर, जैविक कृषि में पॉलीकल्चर का सिद्धांत क्या है? एक ही स्थान पर कई फसलों की खेती, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैविक कृषि में सहफसली खेती क्या है? लगातार सामान्य फसल की खेती, विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्ति में बोना, विभिन्न समयों पर फसलें उगाना, कृत्रिम माध्यमों में फसलें उगाना। तो इसका जो बी ऑप्शन है विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्ति में बोना, प्लानिंग डिफरेंस क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है जैविक कृषि में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये एक प्रकारीय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैविक कृषि में कवर क्रॉपिंग क्या है? भूमि को ढकने के लिए द्वितीय फसल की खेती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एपीडा जैविक कृषि के संबंध में भारत में क्या करता है? जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है, कृषि उर्वरकों का उपयोग प्रोत्साहित करता है, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग प्रोत्साहित करता है,
एक प्रकारी कृषि को प्रोत्साहित करता है। इसका जो बी ऑप्शन है, कृषि उर्वरकों का उपयोग प्रोत्साहित करता है। प्रमोट्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैविक कृषि में कॉम्पेनियन प्लानिंग क्या होता है? समान प्रकार की फसलों के साथ लगाना, बी ऑप्शन है ऐसी फसलें उगाना जो एक साथ उगाई जाने पर एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, या कृत्रिम माध्यम में फसलें उगाना, पानी में फसलें उगाना। तो इसका जो बी ऑप्शन है, प्लानिंग क्रॉप्स दैट बेनिफिट ईच अदर व्हेन ग्रो टुगेदर, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कृत्रिम रसायन, बी ऑप्शन है आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, सी ऑप्शन है पौधे के विकास के लिए पोषक तत्व, डी ऑप्शन है कृत्रिम मिट्टी। तो इसका जो सी ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है। यानी कि माइकोराइजा एक प्रकार के फफूंद का जैविक कृषि में उपयोग होता है। कीट को नियंत्रण करने के लिए, पौधे के रोग को बढ़ाने के लिए, पोषण खोजने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, खरपतवार की वृद्धि के लिए। इसका जो सी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। पोषक सोखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है फफूंद के रूप में। जैविक कृषि में मल्चिंग का अभ्यास मदद करता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, मृदा की नमी की हानि को कम करने में। जैविक कृषि में बायोडायनामिक कृषि का जोर किस पर होता है? सिंथेटिक केमिकल्स का उपयोग, यही राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। इनमें से कौन सी एक जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है? इसमें कौन सी नियंत्रण विधि नहीं है? इसमें नहीं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। ए जैविक नियंत्रण, बी नीम का तेल उपयोग करना, सी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग करना, डी जैविक कीटनाशक का उपयोग करना। तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सी, यानी कि यूजिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो इसका आप लोगों को तो पता ही होगा, केचुए का उपयोग करके कंपोस्ट बनाना, जो केचुए का उपयोग करके जो खाद बनाई जाती है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्टिफाइड जैविक का क्या अर्थ होता है? सर्टिफाइड टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट बाय ए सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 31 की तरफ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री जैविक कृषि में एक प्रथा है जिसमें शामिल होता है केवल पेड़ उगाना, बी ऑप्शन है पानी में फसलें उगाना, एक ही भूखंड में पेड़, फसलें और जानवरों की एकीकृत रखना, या डी ऑप्शन है कृत्रिम मिट्टी में फसलें उगाना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, एक ही भूखंड में पेड़, फसलें और जानवरों को एकीकृत करना, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 32 की ओर। बायोचार जैविक कृषि में किसके लिए उपयोग किया जाता है? कीट नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी जैविक कृषि की प्रथाएं मृदा अपरदन का प्रबंधन करने में मदद करती हैं? कवर क्रॉपिंग जो है, मल्चिंग जिसको बोलते हैं, नहीं, कवर क्रॉपिंग, हाँ कवर क्रॉपिंग मल्चिंग को ही बोलते हैं। जो पयाल मतलब जो खेत में जो फसल होती है उसके जो अवशेष बच जाते हैं, उन्हीं से जो खेत की जो मृदा है उसकी मतलब नमी को संरक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं 34 की ओर। इनमें से कौन सी एक जैविक खरपतवार प्रबंधन रणनीति नहीं है? कवर क्रॉपिंग, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 35 जैविक कृषि में परमाकल्चर की प्रथा का जोर किस पर होता है? संतत और आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों, यानी कि बी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। मूव ऑन करते हैं 36 की ओर। जैविक कृषि में कंपोस्ट टी का उद्देश्य क्या है? कीट नियंत्रण, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 है, इनमें से कौन सा जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हड्डी का भूरा, यानी कि बोन मील, ये जिसका फर्स्ट आंसर है वही राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इन IFOAM का गठन किस वर्ष हुआ? ये 1972, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 39 की ओर।
जैविक कृषि के बारे में कौन सी बात सच है? हमें मिट्टी को खिलाना होता है, यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, जैविक कृषि के संदर्भ में SRI क्या है? ये ऑप्शन सही है, चावल का संवर्धन प्रणाली। जैविक कृषि के संदर्भ में एक्वापोनिक्स क्या है? मछली के साथ हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 42 की ओर। जैविक कृषि प्रमाणीकरण के संदर्भ में NOP का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 43 की ओर। कौन सा एक बड़ा जैविक खाद है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कंपोस्ट भी है, हरी खाद भी है, फार्म यार्ड मैन्योर भी है। बड़ा जैविक खाद का मतलब होता है जो बड़ी मात्रा में, मतलब काफ़ी मात्रा में जो खेत में डालना पड़े, उसका मतलब यही था। तो कंपोस्ट भी है, हरी खाद भी है, फार्म यार्ड मैन्योर भी है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर को FYM भी लिख के आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धन है? पीट मॉस। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 45। भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 46 की ओर। भारत में कौन सा राज्य जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है? सिक्किम। ये आप लोगों को शायद पता होगा। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है? स्थिरता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 40 और 48, भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जैविक पोषक संसाधन क्या है? कंपोस्ट। जैविक खेती में एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो ये उच्च उत्पादन और लागत, जैविक बीजों का उपलब्धता, ये तीनों इसके, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंध क्या है? इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग भी होता है, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग, जैविक आनुवंशिक रूप से संशोधित संगठनों का उपयोग। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं सर, सॉरी, थोड़ा ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका राइट हो जाएगा, कृषि मंत्रालय करता है। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 51 का। और 52 है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन है? ये दोनों हो जाएगा, जैविक भारत भी है और नवदन्या भी है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 53 की ओर। भारत में जैविक खेती का समर्थन करने वाली सरकारी योजना कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परंपरागत कृषि विज्ञान योजना। 54 क्वेश्चन है, जैविक खेती में कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक प्राणियों का उपयोग। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 54 का। मूव ऑन करते हैं 55 की ओर। जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों के पसंद किया जाता है? यानी कि इसमें जो पसंद किया जाता है, इसका ए ऑप्शन भी सही है, बी, सी, यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मूव ऑन करते हैं 56 की ओर। जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत क्या होता है? एक जैविक पोषक विलयन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 56 का। मूव ऑन करते हैं 57। कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण करता है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। 58 है, अजोला की जैविक खेती में क्या भूमिका होती है? इसका बी ऑप्शन सही है, जैव उर्वरक। बी इसका ऑप्शन सही है। 59 की ओर मूव करते हैं। किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पहल शुरू की? ये आप लोगों को पता ही होगा, ये करंट का थोड़ा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश। इसका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का एक तरीका नहीं है? ये 60 लास्ट क्वेश्चन है अपने। तो हाथ से खरपतवार उखाड़ना, हटाना, मल्चिंग, हर्बिसाइड का उपयोग करना, फसल की क्रमबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का एक तरीका नहीं है?
हर्बिसाइड का उपयोग करना, यही नहीं है। बाकी हाथ से उखाड़ना ये तो प्राकृतिक है, ये भी मल्चिंग भी जैविक से ही है, तो ये इसका जो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।